अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फैक्टराइजेशन करनी है हमने, उसी तरह से तीन टर्म्स दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे लीडिंग कोफिशेंट हमारे पास आ गया है एक 2 1 के अलावा। वी हैव नाउ अ लीडिंग कोफिशेंट अदर देन 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कोफिशिएंट विद दिस कांस्टेंट टर्म। इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6, तो ये 6 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इस 6 के अब हमने बनाने हैं उसी तरह से फैक्टर जैसे हम पहले पिछले सवालों में करते आए हैं। तो 6 के फैक्टर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है 6 1 आर 6। देखिए ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 6 बनता है और 6 + 1 हमें 7 भी देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे हम। तो ये बन जाएगा 2x² एज इट इज़, इधर से ये 3 भी एज इट इज़ आएगा। सिर्फ इस 7x की ये जो मिड टर्म में ये वाला ये इसको हमने ब्रेकअप कर देना है 6x + 1x के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बाकी उसी तरह से पहले दो टर्म के अंदर अब हमें 2x जो है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 2x को हम एज ए कॉमन फैक्टर जो है वो लेंगे, तो बाकी ब्रैकेट के अंदर देखेंगे यहाँ से एक x बच जाएगा और इधर से हमारे पास 2 3 आर 6 होता है। ठीक है, तो ये 3 अंदर आ जाएगा, तो x + 3। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास x + 3 में 1 कॉमन आएगा। ठीक है जी, तो 1 जब कॉमन फैक्टर होता है तो सेम रकम अंदर आ जाती है। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट के अंदर रकम सेम हो गई, उसको एक दफ़ा लिख देंगे और 2x + 1 ये आ जाएगा हमारे पास। पार्ट सेकंड में 2x² + 11x + 15। ठीक है जी, अब उसी तरह से वही काम करना है कि अब लीडिंग कोएफिशिएंट जब आपके पास अदर देन 1 हो, then what we have to do, we have to first multiply the leading coefficient with this constant term. The number after being multiplied we get that number would have its factors. हम उस नंबर के फैक्टर बनाएंगे। ओके, तो ये 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये 30 आ गया हमारे पास। अब हमने 30 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो हमारे पास 11 आए प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें क्या आता है, 5 6 आर 30 होता है ना। 5 × 6 ये 30 बनता है। ठीक है, और 5 + 6 जो होता है वो 11 बन जाता है। लिहाजा आप देखिए हमारी ये मिड टर्म ब्रेक जो है 11x को हमने 5x और 6x में जो है ब्रेकअप कर दिया। तो 2x² और 15 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमने 11x की जो है वो ब्रेक किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब पहली दो टर्म के अंदर सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो बाकी इधर से 2x बच जाएगा प्लस यहाँ से 5 प्लस आगे इन दोनों में 3 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है जी, तो 3 जब बाहर निकालेंगे तो बाकी ब्रैकेट के अंदर देखें 3 2s आर, इधर 2 आ जाएगा और x भी अंदर आएगा। ठीक है, और इसी तरह से 3 5 आर 15। तो अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो रकम सेम है उसे एक दफ़ा और x + 3 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी, तो ये हमारा पास आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट नंबर 3 उसमें देखें जी 4x2 + 13x + 3 है। उसी तरह से अब यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है, हम इस 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया हमने तो 4 3 आर 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढे जिन्हें ऐड करने पर 13 मिले, तो 12 1s आर 12 आता है, ये 12 1s आर 12। ठीक है, तो ये 4x² उसी तरह से, इसी तरह ये 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ ये जो मिड है ये 13x, इसको हमने ब्रेकअप किया 12x + 1x के अंदर। ठीक है, अब पहली दो टर्म में हमें 4x कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो बाकी अंदर यहाँ से एक x बच जाएगा प्लस ये प्लस है, ये प्लस आ गया। 4 3s आर 12, तो इधर 3 आ जाएगा प्लस। इसी तरह से x + 3 में हमें 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर सेम रकम वही x + 3 आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 3 × 4x + 1 हमारा आंसर। इसका पार्ट नंबर 4 है 3x² + 5x + 2। उसी तरह से पहले 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6। अब 6 के वैसे फैक्टर लेने हैं हमने, मल्टीप्लाई करने पे +6 आए और ऐड करने पर +5 आए, तो ये हमारे पास आता है 3 × 2। ठीक है, 3 2s आर 6 और 3 + 2 जो है वो 5 भी बनता है। लिहाजा ये देखें जी 3x + 2x ये आ जाएगा।
ये 3x² एज इट इज़ और ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक की है तो ये 3x + 2x में चेंज हो जाएगा। तो x + 1 बच गया। इधर से हमारे पास +2 कॉमन आया तो यहाँ पे x + 1 आ गया, ठीक है ना। तो 2 1s are 2 होता है ना, इसलिए 1 आया। इसी तरह यहाँ पे भी 3x को 3x से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x + 1 × 3x + 2। तो ये हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। 7 पार्ट में देखें जी, पार्ट नंबर 7, 4z² 2 - 11z + 6। उसी तरह से 4 को पहले मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 4 6 are 24, प्लस का 24 है, ठीक है। अब प्लस के 24 को ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें ऐड करने पर माइनस का 11 आए, तो वो 3 8s are जो होता है ना, वो होता है हमारे पास 24, और 3 और 8 को हम जब ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के साथ क्योंकि हमें माइनस का 11 चाहिए तो दोनों के साथ फिर माइनस का साइन देना पड़ेगा। माइनस का साइन देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 24 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी -8z और -3z। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। पहले दो टर्म में 4z कॉमन ले लेंगे, अंदर बाकी z -2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का 3 इन दोनों में कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ से z और यहाँ से ये माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाएगा और 3 2s are 6, ये 2 आ जाएगा। अब z -2 और z -2 वो एक दफ़ा और 4z -3 ये आ जाएगा। ले जी, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 6 + 7x - 3x² 2। अब उसी तरह से अब यहाँ कांस्टेंट इधर आया हुआ है, ठीक है। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट यही है, ठीक है, -3, क्योंकि जो बड़ी पावर होती है ना, ये पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स में जिसकी पावर ग्रेटर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बनाता है और उसी के जो कोफिशिएंट होता है वही लीडिंग कोफिशिएंट होता है बेटा। तो ये हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -3 से, तो हमें -18 चाहिए। अब -18 मल्टीप्लाई करने पर मिले, ऐसे फैक्टर ढूंढे -18 के, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर -18 आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो 7 आए, तो 9 2s are ही बनेगा, जिसमें 9 प्लस का लेंगे और 2 माइनस का लेंगे, ठीक है जी। तो ये उसी तरह से 6 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर से -3x² भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ ये 7x को ही हमने में जो है वो ब्रेकअप किया है 9x प्लस का और माइनस का 2x में। ले जी, पहली दो में हमें 3 एज ए कॉमन फैक्टर मिल गया, तो इधर से 3 2s are 6 और 3 3s are 9, साथ x भी अंदर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस का साइन इन दोनों में है माइनस और x कॉमन है, -x कॉमन लेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ से सिर्फ 2 बच जाएगा, बाहर माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। और इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3x। ब्रैकेट के अंदर रकम सेम है, उसको एक दफ़ा लिख देंगे, दूसरी ब्रैकेट ये आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।